अकबर नगर के बाद इन 5 मोहल्लों की बारी योगी के टेबल पे पहुंच गई है फाइल। खुर्रम नगर, रहीम नगर, अबरार नगर में गिराए जाएंगे 5000 से ज्यादा मकान। खास अधिकारियों ने घर घर जाकर किया सर्वे, हजारों मकानों की लिस्ट तैयार। 100 करोड़ की जमीन पे रईसों ने बनाए हैं मकान, अब चलेगा बाबा का बुलडोजर। हजारों एकड़ जमीन खाली करवाकर क्या करेंगे योगी, सामने आया पूरा प्लान। सरकारी अधिकारियों के घर भी चलेगा योगी का बुलडोजर, मिल गई बड़ी मंजूरी। यूपी में जो होने जा रहा है वो भारत ही क्या दुनिया के किसी और देश के इतिहास में ये नहीं मिलता। पता नहीं योगी को क्या हो गया है, इसके पहले उनका ये रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा। कोर्ट जाना है जाओ, हाथ जोड़ना है जोड़ो, रोना है रो लो, लेकिन अब यूपी में 5000 घरों पर बुलडोजर चलाने से योगी की सेना को कोई रोक नहीं सकता। अकबर नगर के बाद योगी का बुलडोजर अब कहां कहां गरजेगा, इसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है। यहां अभी से यूपी पुलिस की टीम ने डेरा डाल दिया है। घरों की छतों पर कोई पत्थर न जमा करे, ड्रोन से इसकी निगरानी भी होने लगी है। इस इलाके में कितने मस्जिद और दरगाह है, कितने मंदिर हैं और जो अवैध जमीनों पर बने हैं, इनकी पूरी लिस्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी तैयार कर चुके हैं। बस पूरी तैयारी होते ही तगड़ा एक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे पहला एक्शन जिस मोहल्ले में होगा उसका नाम है लखनऊ का अबरार नगर। 20 जून को एलडीए की टीम यहां जैसे ही सर्वे के लिए पहुंची, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरएएफ के सैकड़ों जवान साथ थे, इसीलिए टीम के साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाया, लेकिन अधिकारियों को बिना सर्वे किए ही लौटना पड़ा। पर अधिकारियों ने खुली नजरों से इतना देख लिया है कि कहां कहां बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ सकती है। यहां करीब 800 मकान है, जिसमें से 100 से ज्यादा मकानों की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। अकबर नगर की तरह ही ये मकान कुकरैल नदी के किनारे ही अवैध रूप से बसे। शुरुआत में सस्ते दामों पे लोगों ने यहाँ जमीन लेकर अवैध रूप से मकान बना लिए और आज यहाँ 1 गज जमीन की कीमत 50,000 से 5 लाख रुपए तक बताई जाती है। दूसरा मोहल्ला लखनऊ का खुर्रम नगर, यहाँ पहुँचते ही सर्वे टीम को कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि मोहल्ले में कई बड़े अधिकारियों के भी मकान हैं, जिन पर बुलडोजर चलाया जाना जरूरी है। हर वो आलीशान मकान या झोपड़ी जो कुकरैल नदी और गोमती नदी का सौंदर्यीकरण रोक रही है, उस पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। तीसरा मोहल्ला लखनऊ का रहीम नगर, इस इलाके में तो इतनी भीड़ बढ़ गई है कि न्यू रहीम नगर के नाम से नया मोहल्ला बनाना पड़ा। यहाँ नजदीक बने लोगों के मकान और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का अतिक्रमण धीरे धीरे इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है कि हर गली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, जिन पर बुलडोजर चलने का फाइनल प्लान तैयार हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी का ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुस्लिम इलाकों वाले नामों पर ही चल रहा है, बल्कि कुछ हिंदू मोहल्ले भी शामिल हैं, क्योंकि अवैध कब्जा करने वाला सिर्फ और सिर्फ आरोपी ही कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। चौथा मोहल्ला है लखनऊ का पंत नगर, जहां इतनी अवैध बस्तियां बसाई गई हैं कि कुकरैल नदी को संरक्षित करने का प्लान बना रहे योगी के अधिकारियों का भी दिमाग फेल हो गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि बिना बुलडोजर चलाए कुछ नहीं हो सकता। पंत नगर के सैकड़ों मकानों पे बुलडोजर वाला एक्शन भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। 5वां मोहल्ला लखनऊ का जसवंत नगर है, यहाँ अवैध बस्ती वाले मकानों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ बुलडोजर चलाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती नदी से लेकर कुकरैल नदी तक के सौंदर्यीकरण के लिए इस इलाके का साफ होना बेहद जरूरी है। योगी सरकार के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने हर अधिकारी को साफ आदेश दे दिया है कि कुकरैल नदी को बचाने और इस इलाके को सुंदर बनाने के लिए जो चाहे वो करो। जितनी भी अवैध बस्तियां रास्ते में आए उसे बुलडोजर से हटाओ, जो करना है करो, पर काम पूरा वक्त पे होना चाहिए। यानी इस बार बुलडोजर की कार्रवाई 2-4 दिन नहीं बल्कि महीनों चलने की उम्मीद है। एक एक कर मोहल्ले से अवैध इमारतें गिरेंगी, उनका मलबा साफ होगा, फिर वहां प्लान के मुताबिक नए निर्माण होंगे। अकबर नगर में 10 दिनों में जो तबाही बुलडोजर ने मचाई, उसका मलबा साफ करने में अभी भी 15 दिनों का वक्त लगेगा। इस हिसाब से यूपी में योगी का बुलडोजर अब नॉन स्टॉप चलने वाला है।